नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, मैं सर्वेश पांडे आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। लाइव जब भी मैं आता हूँ तो किसी न किसी गंभीर मुद्दे को लेकर के ही आता हूँ, और मैं जब भी लाइव आता हूँ तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं समाज को एक अच्छा संदेश दे सकूँ। पूरी ताकत के साथ समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा तो एक दिन समाज जगेगा। मेरा निवेदन है आपसे कि जितने भी भाई बंधु सवर्ण समाज के मेरे इस लाइव पर जुड़ रहे हैं, वह एक तरफ से लोगों को इनवाइट करें और शेयर करें। हर एक व्यक्ति की तरह आपको गुमराह मैं भी करूं तो फिर क्या मतलब है, मेरी आवश्यकता क्या है। मैं लोगों को और मैं समाज को अगर रास्ता ना दिखा सकूं एक अच्छा सा, तो फिर तमाम लोग तो थे भ्रमित करने वाले, वही लोग थे, फिर हमारी क्या आवश्यकता थी। मैं हर एक मुद्दे पर आपको जगाता हूं और जगाऊंगा। मैं हर एक मुद्दे पर आपको आपके अंदर एक चेतना भरने का काम करता हूं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। मित्रों, मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइटल डाला है कि अगर हम सवर्णवाद में भी जातवाद करेंगे तो लड़ाई कैसे जीतेंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय परशुराम, जय मां भवानी, जय महाराणा प्रताप। आप सभी लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट भी करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में यह विषय डाला है कि हम सवर्णवाद में भी जातवाद करेंगे तो लड़ाई कैसे जीतेंगे। आप लोगों का भी प्रश्न और जवाब चाहता हूं, और मैं अपने सुझाव कुछ देना चाहता हूं आप लोगों को। मित्रों, वर्तमान की जो स्थिति है समाज की, वो तो आप देख ही रहे हो। वर्तमान की जो स्थिति है समाज की, वह तो आप देख ही रहे हो। कोई भी उससे वंचित नहीं है कि वह जानता नहीं है। आज अगर हम आपको बता रहे हैं, हम बहुत कुछ समझ रहे हैं, आप भी बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग समझकर भी ना समझ बन रहे हैं। हम लोगों को समझना चाहिए। ना समझ बनने से समस्याएं नहीं खत्म होती। अपने आंखों पर हाथ रखने से आप अगर समझते हैं कि दुनिया में अंधकार हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपकी आंखें मूंदी हुई हैं, दुनिया में अंधकार नहीं हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम सवर्णवाद में जातवाद फैलाएंगे तो हम लड़ाई कैसे जीतेंगे। हमारी लड़ाई है SC/ST एक्ट के खिलाफ। SC/ST एक्ट में जांच की व्यवस्था क्यों नहीं होती है। हमारी लड़ाई है राष्ट्रीय सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है। हमारी लड़ाई है जातगत रिजर्वेशन के खिलाफ। हमारी लड़ाई है लगातार हो रहे बाभन ठाकुर बनिया भूमिहार की हत्याओं को लेकर के। और इन सभी लड़ाइयों को जब दर्द हमारा एक है, जब लड़ाई हमारी एक है, जब अस्तित्व हमारा एक है, जब स्वाभिमान हमारा एक है, तो हम फिर जातियों में क्यों बटे हुए हैं। हम पूरे सवर्ण समाज की एकता की बात क्यों नहीं करते हैं। इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए। कुछ मित्रों के प्रश्न आ रहे हैं कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं कब तक होती रहेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हत्याएं तब तक होती रहेंगी जब तक आपको क्रिया की प्रतिक्रिया देना नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति आपके समाज को गाली देता है और आप उस व्यक्ति को इसलिए गाली नहीं देते हैं कि आप बड़ी उच्च जात के हैं और वह नीच जात का है, तो यह समझ लीजिए कि आपकी बड़ी मूर्खता है। आपको कोई अगर एक गाली देता है, दो गाली देता है, तो आप क्रिया की प्रतिक्रिया देना सीखिए, क्योंकि जो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देता है उसके साथ अत्याचार बढ़ते हैं। ये भी जान लीजिए कि आपको कोई लगातार गाली देता है और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर ना ही आपकी कोई श्रेष्ठता है, ना ही आपकी कोई उच्चता है, और ना ही आपकी कोई महानता है। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी कायरता है। और कायरता को कोई भी ना नमस्ते करता है, ना कोई प्रणाम करता है, ना कोई सलाम करता है। इसलिए आप सभी लोग बाभनवाद, बनियावाद, भूमिहारवाद, ठाकुरवाद से ऊपर उठ करके सवर्ण एकता की बात करेंगे। मेरी बातों से आप सभी लोग सहमत हैं, मैं जानता हूं। आप एक बात बताइए, अगर आप बाभनवाद, भूमिहारवाद, बनियावाद, ठाकुरवाद से ऊपर उठकर सवर्ण समाज की एकता की बात नहीं करेंगे, तो यह बताइए, जब चारों जातियां मिलकर के और भी जो लोग सवर्ण समाज में आते हैं, वह सभी लोग मिलकर के आपके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो कोई एक जात कैसे कर पाएगी।
क्या आपको यह विश्वास है कि कोई एक जात आपके समस्याओं का समाधान करवा सकती है? कभी नहीं करवा सकती है। आप संगठित होकर के अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप असंगठित रह करके अपनी लड़ाई कैसे जीतेंगे? अगर ऐसी कोई सोच है तो यह सिर्फ सोच मात्र ही है, यह सिर्फ एक कल्पना है और कल्पना कल्पना ही रहती है, कभी वास्तविकता नहीं बनती है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार पूरे समाज को जगा रहे हैं। कंटिन्यू मैं लाइव आकर के पोस्ट लिख करके किसी भी तरीके से आपके अंदर एक वैचारिक क्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है, बस इतना है कि मैं रहूं या ना रहूं, आपका स्वाभिमान रहना चाहिए, आपका अस्तित्व रहना चाहिए, आप रहना चाहिए और आपकी आने वाली पीढ़ियां रहनी चाहिए। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। आपका जो संगठन है संकल्प क्रांति न्यास भारत, ये पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। लोग यहां पर ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद को विशेष भूमिका दे रहे हैं। देखिए, भूमिहार भाई बिहार में है, बिहार में हमारा संगठन चल रहा है और बिहार में भूमिहार राजपूत जो भी है सभी लोग एक साथ देंगे। उत्तर प्रदेश में है वो भी साथ देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा ब्राह्मण और ठाकुर को लड़ाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि जब ये लोग आपस में लड़ेंगे तभी समाज को खंडित किया जा सकता है और तभी हम लोग राज कर पाएंगे। इसीलिए लोग समाज को आपस में तोड़कर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपसे, अगर एक आम सवर्ण के साथ कोई घटना घटती है तो हमारी जो आवाज उठेगी वो सरकार के खिलाफ उठेगी, किसी जात के मुख्यमंत्री या किसी जात के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं उठेगी। ये हमेशा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने मन में बैठा लीजिएगा। हम बटे हुए हैं, इसीलिए कट रहे हैं। जिस दिन हम एक हो गए ना, किसी की औकात नहीं होगी कि कोई हमें काट सके। हम पूरी ताकत के साथ बाभनवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद, भूमिहारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सौड़ एकता के लिए लड़ रहे हैं और पूरे के पूरे सौड़ समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बस इस लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि आज बाभनवाद, ठाकुरवाद, भूमिहारवाद, बनियावाद के नाम पर लोग नफरत तो पैदा कर सकते हैं आपके अंदर, जहर तो पैदा कर सकते हैं आपके अंदर, लेकिन उनको भी कल्पना नहीं है कि जो अपनी व्यक्तिगत राजनीति के कारण जात के नाम पर सवर्णों में जातवाद भर रहे हैं, जात के नाम पर सवर्णों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आने वाली नस्लों को वो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप। जो आज सवर्णों में भी जातवाद कर रहे हैं ना, वो जातवाद नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों की नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप। हम पागल हैं? हम अलग से एक परशुराम सेना नहीं बना सकते थे? आदरणीय हमारे संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जयंकर सिंह जी पागल हैं? वो कोई क्षत्रिय महासभा नहीं बना सकते थे? हमारे संगठन में अंकित श्रीवास्तव जी हैं, वो क्या पागल थे? वो कोई कायस्थ महासभा नहीं बना सकते थे? ऐसे करके बहुत भाई बंधु हमारे साथ हैं, वो अलग अपने जात का संगठन नहीं बना सकते थे। लेकिन हमने वर्तमान परिस्थितियों को समझा, हमने समय की नाजुकता को समझा और समय की नाजुकता को समझने के बाद हमने यह संकल्प लिया, नहीं, यह तो सिर्फ एक षड्यंत्र है हमको तोड़ने का, और हमें तोड़ करके, शेरों को तोड़ करके सियार कुकुर बिलार राज करना चाहते हैं और यह हम कदाचित होने नहीं देंगे। मित्रों, जितनी जिम्मेदारी हमारी है आपको जगाने की, उतनी जिम्मेदारी आपको है हमारी आवाज को अपने समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की। अपने समाज के लोग, बहुत से लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो कौन कौन से वीडियो देख रहे हैं? आपको पता है? नहीं पता है? उन्हें समाज के वीडियो दिखाइए, उन्हें अपने विचार के वीडियो दिखाइए, क्योंकि इस वैचारिक क्रांति में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। अपने समाज का इंटर में पढ़ने वाला लड़का, अपने समाज का 12वीं और 11वीं पढ़ने 10वीं में पढ़ने वाला लड़का, बीए फर्स्ट ईयर, एमएससी, बीएससी में पढ़ने वाले लड़के, उसके पास भी अपने समाज की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि वह अपने समाज के लिए जग सके। देखिए मित्रों, ऊर्जाओं का प्रयोग अगर आप सार्थक दिशा में नहीं कर सके तो लोग उसे निरर्थक दिशा में लेकर के जाएंगे। अगर ऊर्जा का प्रयोग आप
अगर ऊर्जा का प्रयोग आप सही दिशा में नहीं कर सके तो वो निगेटिव दिशा में लेकर के जाएंगे। जैसे कि -37 डिग्री तापमान में एक आतंकवादी भी प्रशिक्षण लेता है और -37 डिग्री तापमान में एक सैनिक भी प्रशिक्षण लेता है, लेकिन सैनिक का उद्देश्य होता है मानवता की रक्षा और आतंकवादियों का उद्देश्य होता है मानवता का विनाश करना। ऊर्जा उसके भी पास है और ऊर्जा उसके भी पास है। ताकत सैनिक के भी पास है, ताकत आतंकवादी के भी पास है। राइफल सैनिक के भी पास है, राइफल आतंकवादी के भी पास है, लेकिन लोगों का उन दोनों का नजरिया अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों का लक्ष्य अलग है। इसलिए हमारे समाज का बच्चा वह अगर समाज के लिए नहीं लड़ेगा तो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए लड़ेगा। अगर वह संकल्प क्रांति ने आज भारत का झंडा नहीं उठाएगा तो किसी राजनीतिक पार्टी का उठाएगा। तो किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाए उससे पहले उसे समाज का झंडा उठवाइए, उसे समाज के लिए लड़ाइए, क्योंकि उसके अंदर स्वाभिमान जिंदा हो। एक निवेदन आपसे और है, जातवाद के चक्कर में सवर्णवाद को मत तोड़िएगा, क्योंकि जिस दिन सवर्णवाद टूट गया ना, आप एक एक करके मारे जाओगे। आप वामपंथियों का, आप वाम सेफियों का, आप जिहादियों का चाल नहीं समझ रहे हो। उनका उद्देश्य है, वो जानते हैं कि बाभन ठाकुर, भूमिहार, लाला अग्रवाल ये एक हो गए तो इनको हम नहीं तोड़ पाएंगे, इनको तोड़ तोड़ करके हम तोड़ेंगे। इसीलिए वो कोई इधर सभा बनवा रहा है तो कोई उधर सभा बनवा रहा है और अलग अलग सभा बनवा करके एक एक व्यक्ति को मारेगा। आज पंडित जी मारे जा रहे हैं तो कल ठाकुर साहब मारे जाएंगे, परसों भूमिहार साहब मारे जाएंगे, तो आने वाले समय में अग्रवाल, बनिया, कायस्थ मारे जाएंगे। सभी मारे जाओगे, बस इंतजार करिए। एक साथ क्यों नहीं मार रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक साथ अगर मारूंगा और ये जाग गए, इनके अंदर अगर चेतना आ गई ना, तो समझ लीजिए कि फिर हमको कौन बचा पाएगा। मेरी बातें अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ रही हैं तो ये बातें अपने समाज के लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि और लोगों के दिमाग में भी बैठनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं जब तक लॉकडाउन चल रहा है जानता हूं कि मैं कहीं सभा नहीं कर सकता, जाकर के किसी को जगा नहीं सकता हूं, कोई रैली नहीं आयोजित कर सकता हूं, लेकिन लाइव आकर के आपके अंदर उस चेतना को जिंदा रख सकता हूं, जिस चेतना के बदौलत आप आने वाले समय में अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। इसीलिए कंटिन्यू लाइव आने का मतलब मेरा यही उद्देश्य है कि आपके अंदर वह चेतना जिंदा रहे, आप अपने आप को भूल ना जाएं, आप अपने अस्तित्व को भूल ना जाएं, आप अपने स्वाभिमान को ना भूल जाएं, आप अपने अधिकार, अपने कर्तव्य की लड़ाई को ना भूल जाएं। इसीलिए कंटिन्यू लाइव आकर के आपके अंदर आग भरने का काम सर्वेश पांडे करते हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे। एक निवेदन और है, मैं जानता हूं कि जिन ऊर्जाओं के द्वारा मैं आप लोगों के अंदर आग पैदा कर रहा हूं, आपको आपके समाज के लिए जगा रहा हूं, उस ऊर्जा का दुरुपयोग करके कुछ लोग